हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? चलें भाई, आज मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाऊंगी और सुनिएगा। चलें शुरू करते हैं कहानी। दो भाई होते हैं और दोनों भाई जो है एक ही शहर में रहते हैं। एक भाई बहुत अमीर होता है और एक भाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। जो गरीब भाई होता है वो अक्सर अमीर भाई के पास जाता है और उससे बेचारा अपनी हेल्प के लिए, मदद करने के लिए उससे कहता है, और उसका भाई कभी उसकी मदद कर देता है, कभी उसे भगा देता है बुरी तरह दलील करके। एक दिन क्या होता है कि भाई ईद का समय होता है, ईद आ रही है और सब बच्चों अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं और छोटा वाला भाई बड़ा ही तड़प रहा होता है बुरी तरीके से कि मैं क्या करूं, अपने बच्चों को कहाँ से कपड़े लाऊं। बड़ा डरते डरते अपने भाई के घर जाता है और कहता है, भाई देखो ईद आ रही है, आपने भी इतनी शॉपिंग की अपने बच्चों के लिए, मैं भी अब चाहता हूँ मेरे बच्चों की मैं शॉपिंग करूँ और उनको ईद के अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊं। तो भाई उसको गुस्से में बोलता है, क्या तुमने मेरे घर को चैरिटी हाउस समझा है? जब दिल चाहता है तुम्हारा तुम मुंह उठा के आ जाते हो, चलो निकलो यहाँ से, अब कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। तो ये रोता हुआ जा रहा होता है तो इसको एक बुजुर्ग मिलते हैं रास्ते में और वो कहते हैं कि तुम जो है मेरी ये लकड़ियों का गट्ठर जो है मेरे वहाँ आगे तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर सकता हूँ। ये कहता है, अच्छा भाई तुम क्या मेरी मुश्किल हल करोगे, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये उसका लकड़ियों का गट्ठर उठाता है बच्चों, उठा के ये रख देता है जहाँ बुजुर्ग जो उसको बोलते हैं भाई यहाँ रखना है। ये रख के जाने लगता है तो बुजुर्ग कहते हैं, रुको रुको ये लो। फिर वो बुजुर्ग जो है ना इसको बोलते हैं कि बेटा ये मालपुआ है, ये आप लेके जाए और ना क्या बोलते हैं एक गार है उस पर चले जाए, वहाँ कुछ बोने रहते हैं और जब वो तुम इनको ये दोगे तो वो तुम्हारे को इसके एवज कुछ ना कुछ चीज़ देंगे और जो भी चीज़ दें तुम्हें तुम लेके आ जाना। अब भैया आदमी कहता अच्छा। तो ये चला जाता है उस गुफा के अंदर मालपुआ लेके, और जैसे ये जाता है तो उसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि बोने जो होते हैं ना वो निकल निकल के आ जाते हैं गार में से और उसकी खुशबू की तरफ उस बंदे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि भाई ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम क्या लेकर आए हो, लाओ हमें दो। बोने को जब वो मालपुआ दे देता है, वो लोग जब खा लेते हैं तो फिर वो जाने लगता है ये आदमी। और एक बोना आता है और कहता है, अरे अरे रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो ये बोने की तरफ हैरत से देखता है। खैर वो बोने इसको लेकर आते हैं एक चक्की को और ये चक्की लेके अफसुर्दा होके जाने लगता है। कहता है यार इन्होंने तो मुझे चक्की दे दी। तो फिर एक बोना बोलता है, ये आम चक्की नहीं है मियाँ, ये है जादू की चक्की और तुम लेके जाओगे ना इसकी मैं तुम्हारे को कुछ सिगरेट बता देता हूँ, उस हिसाब से तुम्हें जो है ना इस चक्की के साथ काम करना है। जब तुम इस चक्की से कोई भी काम बोलोगे तो ये चक्की फ़ौरन वो काम करेगी और जब इसे बंद करना हो तो इसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना, लेकिन हर दफ़ा जब भी तुम्हें कोई सामान या कोई चीज़ निकालनी है इसके अंदर से तो तुम 3 दफ़ा बोलना। जिस तरह से चावल अगर तुम्हें निकालने तो तुम बोलना, चक्की चक्की निकाल चावल, ठीक है। अब वो कहता अच्छा भाई, ये बड़ा खुशी खुशी लेके अपने घर आ जाता है। जब घर लेकर आ जाता है तो अपनी बीवी को बताता है कि भाई मुझे तो आज ऐसे ऐसे हुआ और चलो अपन इस चक्की को आजमाते हैं और मुझे भूख भी लग रही है, ऐसा करते हैं हम इससे दाल और चावल निकलवाते हैं। ये लोग रखते हैं चक्की को और चक्की चक्की निकाल चावल, तो चक्की भाई चावल ही निकालती जाती है। तो उसकी बीवी कहती है, अरे भाई बंद करो, ये तो निकाले जा रही है। फिर वो लाल रंग का कपड़ा डालते हैं, चक्की रुक जाती है। फिर ये कहता है चक्की चक्की निकाल दाल, तो चक्की दाल निकालना शुरू कर देती है। फिर ये लाल कपड़ा डालते हैं और फिर वो बंद हो जाती है। उसके बाद ये लोग अपना घर का कुछ खाना वाना पकाते हैं उससे, और उसके बाद जो भाई होता ये है कि ये जो भी चीज़ बोलता है चक्की को सारे अनाज निकलवा लेता है, दालें चावल और इतने निकाल लेता है। अब इसके पास बोरियां नहीं होती हैं तो ये एक दुकान वाले के पास जाता है और कहता है, भाई मेरे पास सबसे बढ़िया वाला चावल है, और चावल भी साथ में लेके जाता है और दिखाता है उसको चावल। दुकानदार कहता है, भाई कितने का दोगे, वो ये बता देता भाई इतने का दूंगा। इसका सौदा सेट हो जाता है और ये चावल जो है भाई दुकान वाले को बेचना शुरू करता है। इस तरह जो भी सामान निकलता है वो बेचना शुरू कर देता है और इसके हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। जब हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, ये चक्की को बड़े सेफली तरीके से अंदर कमरों में रखते हैं, छुपा के किसी की नज़र ना पड़े। और भाई अच्छे दिन गुजरने होते हैं, इनके बड़े प्यारे दिन गुजर होते हैं। तो एक जो इसी असना में 1 महीना गुजर जाता है और बड़े अच्छे हालात हो जाते हैं। ये अपने भाई चक्की से इनका अच्छा खासा कारोबार चल निकलता है। एक दिन भाई इसका भाई को बड़ी तशवीश होती है कि 1 महीना हो गया मेरा भाई नहीं आ रहा, क्या वजह है, क्या है, देख के तो आऊँ। जब वो देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि इसके तो हालात बदले हुए होते हैं। वो बड़ा हैरान होता है और अपने भाई से कहता है कि देख के चला जाता है और अपने भाई से कहता है कि मैं तेरे घर रहने के लिए आऊँगा 1-2 दिन, मेरा दिल चाह रहा है, तेरे तो अच्छे हालात हो गए, मैं चाहता हूँ कि मैं 1-2 दिन तेरे घर रुकूँ। ये अपने भाई के घर आ जाता है रहने के लिए, इसका बड़ा वाला भाई आ जाता है और रात को भाई इसकी बीवी जो है उसकी जो भाई के बच्चे होते हैं उनको बड़ा खाना वाना खिला के अच्छी जगह उनके सोने का इंतज़ाम कर, और जब रात को सोने का टाइम होता है ना बच्चों तो इसका भाई क्या करता है
छुप के देखता है कि देखूँ मैं क्या ये आखिर है, क्या मसला, क्या करते क्या हैं ये लोग। ये छुप के देखता है तो इसकी बीवी और उसका छोटा वाला भाई जो है वो चक्की से चावल निकाल रहे होते हैं और ये देख लेता है चुपचाप से, खामोश होकर फिर अपने बिस्तर पे आके सो जाता है। जब सो जाता है तो ये जब देखता है जब पूरा घर सो गया तो ये चक्की इसके अपने भाई के घर से उठाता है और अपने घर ले जाता है। जो अपने घर ले जाता है तो अपनी बीवी से कहता है चलो चलो फटाफट तैयार हो जाओ, हम यहाँ से भागने वाले हैं। जब यहाँ से भागने वाले हैं तो उसकी बीवी कहती अरे क्या पागल वागल हो गए हैं, क्या परेशान कर रहे हो तुम मुझे, क्यों भागने वाले, क्यों हम अपना घर छोड़ के आए। कहता अरे मेरे हाथ तो वैसा खजाना लगा है बेगम कि तुम भी हैरान रह जाओगी। हम किसी भी शहर में जाके ना अपना अच्छा बेहतरीन कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे और अच्छे हालात हो जाएंगे। अभी तो हम कुछ अमीर नहीं है, हम देख कैसे रातों रात अमीर होते हैं। और तुम फटाफट तैयार हो जाओ और घर को ताला डालो और जल्दी से, मैंने बोट का इंतजाम किया, हम समंदर के रास्ते से जाएंगे। अच्छा, उसकी बीवी कहती है अच्छा भाई क्या इंतजाम किया है, ये क्या है पत्थर। कहता है ये पत्थर नहीं है नेक वक्त, ये जो है ना ये चक्की है और ये बड़ी ज़बरदस्त चक्की है, इससे जो बोलेंगे ना वही काम करेगी। तो खैर भाई ये लोग जो है भाई भागते हैं वहाँ से और एक बोट के अंदर बैठते हैं और समंदर का जब बीचों बीच आता है तो इसकी बीवी कहती है अच्छे खासे हम अपने घर में रह रहे थे, पता नहीं तुम्हें क्या सूझी और ये क्या लिया है, ये क्या है, ये क्या निकालेगी। तो कहता है अरे भाई बेवकूफ़ औरत, ये देख अभी। कहती है अच्छा इसको ट्राई करो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ट्राई करो। अच्छा, कहता अच्छा क्या बोलूँ, क्या बताओ। कहती है नमक का बोलो, नमक निकाले। कहता चक्की चक्की निकाल नमक। अब भाई चक्की तो निकालना शुरू कर दी थी, नमक 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 इतना नमक। अब वो कहती है अब इसको बंद भी तो करो। वो कहता है हाँ मैंने ये बात तो भूली, क्या बंद कैसे होती है। वो कहता बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, बंद ही नहीं होती। और इस तरह उनकी 20 समंदर में उनकी कश्ती नमक के साथ डूब जाती है। और जो बच्चों समंदर में जो पानी आता है ना नमकीन, ये चक्की की वजह से आता है, चक्की चल रही है और पानी आ रहा है। अच्छा, आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।